देखिए 3 आपका विषम संख्या आएगा लास्ट के 2 डिजिट में। लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 जोड़ देना और 8 से भाग दे देना। लास्ट के 2 डिजिट में आप कितना जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे। और अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ने के बाद यह संख्या 8 से विभाजित होती है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ने के बाद यह संख्या 8 से विभाजित होती है, तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। हेलो नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। नंबर सिस्टम के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। यह आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सिलेक्शन के लिए मार्क्स जरूरी होते हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल आपने बहुत पढ़ा होगा, याद भी किया होगा कि सर 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 6 का, 8 का, सबका आपने याद कर लिया। लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो इस वीडियो में आप बिल्कुल आसानी से और बहुत ही खतरनाक तरीके से, जिसे आप ट्रिक कहते हो, उसकी मदद से सीखोगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 2, 4, 8, 16, फिर उसके बाद हम बात करेंगे 3, 9, 27, फिर उसके बाद हम बात करेंगे 5, 25, 125, फिर उसके बाद 7, 9, 11, 13 यानी प्राइम नंबर, और उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर, जितने भी होते हैं, जो बड़े नंबर होते हैं, उनके बारे में हम बात करके इस वीडियो का क्या कर देंगे, खात्मा कर देंगे। तो आज हम शुरू कर देंगे आपका डिविजिबिलिटी का पहला वीडियो, यानी पहला रूल, जिसे आप 2, 4, 8, 16। तो हम आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4 एंड 8, या आप आगे कह सकते हो 16। मतलब जस्ट 2 गुना पे, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आपको कुछ चीजें तो याद ही होंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आप 2 का डिविजिबिलिटी रूल, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक किससे डिवाइड होना चाहिए? तो 2 से होना चाहिए। लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई, लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। यह तो हो गया रूल की बात। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं कि बताओ आप, पहला एग्जाम्पल, क्या 236 2 से डिवाइड होगा? तो आपका जवाब होगा सर अंतिम अंक, यह लास्ट डिजिट 6 है, यह 2 से डिवाइड होगा तो यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे 357, तो क्या यह 2 से विभाजित होगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, क्योंकि 7 2 से विभाजित नहीं होता है, अर्थात 357 विभाजित नहीं होगा और 236 क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यह तो रूल है, प्रूफ भी आप कर चुके होंगे, यह सब तो बहुत सिंपल सी बात है। इसी प्रकार अगर हम आगे 4 की बात करें, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम के कितने अंक? अंतिम के 2 अंक। अंतिम के कितने अंक? लास्ट 2 डिजिट। किसी भी दी गई संख्या के, किसी भी दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और बात हम करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा, सपोज क्या 112 4 से विभाजित है? तो आप बोलोगे सर अंतिम का 2 अंक कितना है? 12। सर यह 4 से कटता है तो मतलब यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं 426, क्या 26 अंतिम का 2 अंक क्या विभाजित होता है? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, यह 26 4 से विभाजित नहीं होता है, तो यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी का रूल, तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम के कितने अंक? लास्ट 3 अंक। किसी भी दी गई संख्या के अंतिम के अगर 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब यहां पे एक पॉइंट सर की याद कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, क्या हम 2 को 2 के पावर 1 लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल। क्या हम 2 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? तो बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। क्या हम 2 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 2 के पावर 1 है तो इसका मतलब केवल एक अंक, अंतिम का एक अंक विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी? 2।
अगर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम के कितने अंक, 2 अंक। अंतिम के कितने अंक, 2 अंक अगर विभाजित होगा तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी, 4 से। और इसी प्रकार 2 के पावर 3 यानी किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड आएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आप इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते हो, तो वहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, तो अब आता है ट्विस्ट, सर 8 के डिविजिबिलिटी के रूल का, यानी 8 के डिविजिबिलिटी में हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही मजेदार और शानदार तरीका। ध्यान देना। अब हम बात करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी के रूल का, कि सर 8 के डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम देते हैं। ध्यान से देखना आप, अगर हम 8 के विभाज्यता का नियम पढ़ें, रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8, तो 8 के डिविजिबिलिटी में अंतिम 3 अंक को अगर मैं ध्यान से देखूं तो अंतिम 3 अंक हमारे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक नंबर मैं लिखता हूं 2, 3, 4 और 4, 2344, 2344। अब आप पहले चेक करोगे कि क्या सर यह संख्या 8 से डिवाइड है, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम 340 में भाग देते हैं किससे, 8 से, सॉरी 344 में किससे भाग देते हैं, 8 से देते हैं, अगर 344 कटेगा तो यह संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप बचपन से 8 का टेबल पढ़ते आ रहे हो कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसी प्रकार 8 दहाई 80, यानी आप लास्टली 2 अंकों में 12/96 96 तक जा सकते हो, जो कि आपके लिए आसानी से आप कर सकते हो, वह बिल्कुल आपके लिए आसान कारगर साबित हो सकता है। अब क्या सर हम इसको 3 अंक के बजाय, क्या हम इसको कोई रूल हो जो 2 अंकों में ही कर दिया जाए, कि आपको 8 के लिए लास्ट 3 अंक मत देखो, आप लास्ट 3 डिजिट मत देखो। अब केवल आपको कितने देखने हैं बच्चे, केवल और केवल लास्ट 2 डिजिट देखना है। केवल कितना, लास्ट 2 डिजिट देखो और जवाब दे दो। और लास्ट 2 डिजिट देखने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, उस बात को ध्यान देना। जैसे मैंने यह नंबर लिखा 2344, 2344, यह 4 इकाई का अंक, यह 4 दहाई का अंक और यह 3 सैकड़ा का अंक। अब केवल और केवल आप इस 3 वाले पर फोकस करो, क्या यह इवन नंबर है या ऑड नंबर है, क्या यह इवन नंबर है या ऑड नंबर है, यानी क्या यह जो हमारा सैकड़ा वाला जो 100 वाला प्लेस है, 100th का, वह आपका सम संख्या है या विषम संख्या है। केवल आपको यह फोकस करना है। और सम और विषम के बारे में जानते हो, सर सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो आपका जवाब क्या आएगा, कि आपका जवाब आएगा सर 3 क्या है आपके लिए, 3 एक विषम संख्या है। 3 एक क्या है, विषम संख्या है। तो अब हम आपको बताते हैं, जैसे ही 3 आपका विषम संख्या आएगा, लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 जोड़ देना और 8 से भाग दे देना। लास्ट के 2 डिजिट में आप कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, और अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ने के बाद यह संख्या 8 से विभाजित होती है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ने के बाद यह संख्या 8 से विभाजित होती है, तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया आपको, यह 3 ऑड नंबर है, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना आया है, 44। लास्ट का 2 डिजिट कितना आया है, 44, और इस 44 में हम 4 जोड़ देते हैं, तो 44 में 4 जोड़े तो कितना आ गया, 48,
और क्या 48 सर 8 से विभाजित होता है? तो यह 48 8 से कंप्लीटली विभाजित होता है। तो जो यह नंबर है 2344, यह भी 8 से क्या होगा? विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चाहो तो आप प्रूफ करके देख लो। मैंने ले लिया है आपको 2344, और मैं इसमें किससे भाग देता हूं? 8 से भाग देता हूं। तो 8 का डबल 16 हो गया, बचा कितना आपके पास? 7 बचा, आया कितना? 4, 8 नवा 72 हो गया, बचा कितना आपके पास? 2, आया कितना? 4, और 8 तिया 24 हो गया। तो यह आप देखिए कि आपका यह संख्या 2344 8 से कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो आपको क्या करना है? आपको केवल यह ध्यान देना है कि यह जो सैकड़ा वाला प्लेस है, जो यह 100th प्लेस है, क्या यह इवन है या ऑड है? अगर ऑड है तो हमें क्या करना है कि संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ दो और उसमें भाग दे दो। और अगर यह डिवाइड होता है तो यह संख्या कंप्लीटली डिवाइड होगी, अदरवाइज क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर यह आपका इवन है, अगर आपका क्या है? इवन है, तो लास्ट 2 अंक, तो लास्ट 2 अंक 2 डिजिट को ही चेक करो, केवल लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होगा तो वह संख्या डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करता हूं, तो यहां से लेता हूं एक और एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया 2844, 2844। अब यहां पे हम ध्यान से देखें तो हमारा यह क्या है बच्चे? इवन है। यह क्या है? इवन। और क्या 44 सर 8 से विभाजित होगा? तो आपका जवाब होगा सर 44 8 से विभाजित नहीं हो सकता है, इसलिए यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? हाँ या ना? चलो, तो इसको एक रूल के रूप में हम बना देते हैं, और रूल हम लिखते हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी का नियम, 8 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी या रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। यहां पे मैं नंबर आपको लिखूंगा, 2 चीजें नंबर, जैसे मैंने लिखा A, B, C और D। सैकड़ा का अंक क्या है बच्चे? तो आप बोलोगे सर यह सैकड़ा है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? 100th प्लेस। जिसे आप क्या कहते हो? 100th प्लेस। अब यह सैकड़ा का स्थान है, तो अब इस पॉइंट को ध्यान देना। डायरेक्टली अब हम करते हैं यह वाला अंक, या तो नंबर ही ले लेते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, 1 2 3 और लेते हैं 4, या 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 3 और 6 ले लेते हैं। अगर सैकड़ा यानी 100th प्लेस यह इवन है, यह क्या है बच्चे? आपका इवन, यानी क्या है? सम है। तो केवल और केवल इन 2 को चेक करेंगे, केवल और केवल कितने को चेक करना है? 2 को। और अगर विभाजित होता है तो ठीक, नहीं होता है तो इसको काम खत्म। और इसी प्रकार मैं करूं 1 3 2 और 6। अब यह हमारा सम है या विषम? तो आपका जवाब होगा सर यह क्या है? आपका विषम है। तो विषम है, तो बाकी जो 2 अंक हैं, वह कितने हैं? 26। 26 में हम क्या जोड़ दें? 4 जोड़ दें अपने से। तो 4 जैसे ही मैंने जोड़ा, यह कितना हो गया? 30। क्या 30 8 से विभाजित होगा? तो आपका जवाब है सर नहीं होगा, अर्थात यह संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। समझ में आया आप सभी को? चलो, अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं इनमें। देखो, जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए
क्या कह रहा है कि यदि संख्या 100 5 x 4 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो 8 x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होना चाहिए? If the number 10005x4 is completely divisible by 8, then what is the smallest integer in place of x? अब यहां अगर इसको आप बेसिक तरीके से करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो यहां आप देखो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल, पहले आप नंबर लिखो x और क्या है बच्चे 4 है। आप 100th प्लेस चेक करो, यह वाला प्लेस, तो आप बोलोगे यह सर क्या है ऑड है, सम है या विषम, तो आप बोलोगे यह क्या है विषम है, हाँ या ना। तो यह जाहिर सी बात है कि आपके पास दो नंबर कौन से बचे, आपके पास दो नंबर बचे हैं x और क्या बचा है 4, x और क्या बचा है 4 बचा है। और आपके पास जरा ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं यहां से बाई ऑप्शन, तो पहला नंबर 4 है, यानी पहला कितना आ जाएगा बच्चे 44, दूसरा कितना आएगा आपके पास 1 रख दिए 14 बन गया, तीसरा कितना आ गया आपके पास 0 रख दिए और यहां पे 4, और तीसरा क्या आ गया आपके पास 2 रख दिए x का मान और कितना बन गया 4। यानी पहला नंबर बना 44, दूसरा 14, तीसरा 0 4 और चौथा कितना बन गया आपके लिए 24। ऑड के केस में मैंने क्या बताया था कि अंतिम दो में आपको कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है। तो 44 और 4 अपने से जोड़ दिया तो 44 और 4 कितना हो गया आपके लिए 48। सर 8 से विभाज्य है, बिल्कुल है। क्या 14 और 4 18 होता है? नहीं होता है सर। मैं यहां पे क्या जोड़ देता हूं 4 जोड़ देता हूं, तो 4 और 4 8 से विभाज्य है, बिल्कुल है सर। और यहां पे मैं अगेन 4 जोड़ देता हूं तो 24 और 4 28, क्या यह विभाज्य है? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां पे आ गई सर दो चीजें, तो यहां पे कह रहा है सबसे छोटा क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। सबसे छोटा क्या होना चाहिए पूर्णांक, यानी क्या होना चाहिए बच्चे इंटीजर होना चाहिए। तो बताओ सबसे छोटा पूर्णांक क्या आ गया आपका, जल्दी से बता दो। आपका क्या आ गया 0, आपका करेक्ट है, क्योंकि 4 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चे 0। समझ में आया? नोट करो आप। हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है सर, इसको अगर मैं बेसिक से कराता तो नहीं कर पाते, क्योंकि हर जगह तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास एक संख्या है, क्या है 2 3 6 5 स्टार 4, स्टार के स्थान पर आने वाली सबसे बड़ी संख्या, कैसी संख्या सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाज्य हो जाए। तो अगेन मैं आपको बोलता हूं नंबर लिखो 2 3 6 5 स्टार और क्या है 4। आप सैकड़ा का प्लेस चेक करो तो आपका जवाब आएगा सर यह ऑड है, यानी क्या है बच्चे यह आपका विषम संख्या है। यानी जो भी है नंबर उसमें हम डायरेक्टली कितना जोड़ेंगे 4 जोड़कर पता कर लेंगे। तो बाई ऑप्शन की सहायता लेते हैं। चलो स्टार के स्थान पे हम क्या रखते हैं, पहले स्टार के स्थान पे 8 रखते हैं। अगर मैंने यहां पे 8 रखा, कितना रखा 8, तो यह 84 हो गया। 84 में 4 जोड़ दिया, पहले तो 8 रखा तो 84 और अलग से मैंने 4 जोड़ दिया, तो यह कितना हो गया आपका 88। क्या यह आएगा? बिल्कुल सर 8 से विभाज्य है। अगला मैंने क्या रखा यहाँ पे स्टार के स्थान पे 9 रखा, 9 का मतलब कितना हो गया 94 और 4 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि इसके सैकड़ा का अंक विषम है। 94 और 4 98 और 8 से विभाजित नहीं होता है, यानी 9 होगा नहीं। बात हम करते हैं 2 की, तो एक पॉइंट ध्यान देना, यह कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन में हमारा सबसे बड़ा क्या था बच्चे 8 और 9 था, तो जवाब क्या आ गया आपका 8। जवाब क्या आ गया आपका 8। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना हो गया 8। बाकी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। नोट करो जल्दी से। चलो
अगला देखते हैं हम। कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर 8127 इज डिवाइडेड बाई 8। जब कह रहा है 8127 को 8 से विभाजित किया जाता है तो वह शेषफल क्या देगा। 8127, कुछ बच्चे होंगे जो तुरंत भाग देना शुरू करेंगे, लेकिन आपको अगेन रूल ध्यान देना है। रूल मैंने क्या बताया, आप सैकड़ा का प्लेस चेक करो, वह सम होगा या विषम होगा, उसके बारे में हम जवाब देंगे। तो यहाँ पे यह क्या है बच्चे, सैकड़ा का प्लेस क्या है, यह ऑड है यानी यह विषम है। लास्ट में 4 जोड़ो, 27 में कितना जोड़ दिया 4, 27 और 4 कितना हो गया आपका 31, 27 और 4 कितना हो गया 31। और जैसे ही 31 आया, 31 में जब हम 8 से भाग देते हैं, जब हम 8 से भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वह 8 चौक के 32, एक कम हो गया, मतलब शेषफल कितना आ गया बच्चे 7 आ गया। शेषफल कितना आया 7 आ गया। वैसे भी आप 31 में भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 7 ही आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि x y 7b एक 4 अंकों की संख्या है जो 4 से विभाज्य है, b का सबसे बड़ा मान। तो 4 से डिविजिबिलिटी, 4 का मतलब क्या हो गया 2 के पावर 2, 4 का मतलब क्या हो गया 2 के पावर 2, और इसका 2 का मतलब क्या हो गया, लास्ट कितने अंक चेक करेंगे, लास्ट 2 अंक चेक करेंगे। तो एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको क्या चेक करना है 7, और क्या चेक करना है बच्चे b। एक्स वाई से कोई भी मतलब नहीं है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं 7b की। तो 7b में b का सबसे बड़ा मान, b का हमारे पास कितने मान है आप बताओ। b का सबसे बड़ा 8 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 6। तो हम चेक कर लेते हैं, क्या सर 78 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्या आपका 76 4 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 19 चौके क्या होता है 76, यानी ऑप्शन नंबर ए 6 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 6 बिल्कुल इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करते रहो। आओ अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आगे देखो, बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, आज का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5x 5 6 x y is divisible by 8, then what is the total possible pair of x and y are। अब यहां पे आपको चेक करना है, पहले तो नंबर देख लो, क्या कह रहा है 1 2 3 4 5 6 x और बच्चे क्या y। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ना कि 8 की डिविजिबिलिटी का रूल, आप यह देखो क्या सैकड़ा का यानी 100th प्लेस जो है वह इवन है या ऑड है। तो आपका जवाब आएगा सर यहां पे जो हमारा 100th प्लेस है वह क्या है बच्चे आपका इवन, क्या मतलब क्या है सम है। तो एक्स वाई डायरेक्टली हम चेक करेंगे, क्या एक्स वाई विभाजित हो सकता है। तो आप 8 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 8 का टेबल पढ़ोगे तो सबसे पहला चीज कि पहला 8 आने के पहले अगर मैं x और y दोनों का मान क्या रख दूं 0 रख दूं, तो यह तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। यानी पहला पेयर कितना आ गया आपका 0 0, दूसरा पेयर कितना आ गया बच्चे आपका 8, 8 एक कम 8, तीसरा 8 का डबल कितना हो गया 16, चौथा 8 तिया 24, फिर 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 वटे 64, 8 नवा 72, 8 दहाई 80, 80 के बाद भी 2 अंक हमारे हैं तो 88, और 88 के बाद कितना आ गया बच्चे 12 वटे 96। जरा चेक करो कितने पेयर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आप वैसे खोजना शुरू करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि आपको जो रूल पढ़ाया जाता है वो ये कहा जाता है कि केवल 3 अंक विभाजित होने चाहिए, लेकिन यहां पे कोई भी रूल काम नहीं आएगा, आपके सभी रूल फेल हो जाएंगे। तो आपको याद करना पड़ेगा कि सर यह सैकड़ा वाला अंक क्या है, यह सम है, तो अंतिम 2 अंक डायरेक्टली हो सकते हैं। अंतिम 2 अंक डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली 8 का टेबल भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हो। चाहो तो यहां से आपको बता दे रहे हैं
कि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो सर पहली बात तो 10 अंक आएगा, जो वह यानी 10 अंक नहीं 10 पेयर आएंगे, 10 पेयर आएंगे, हाँ या ना, 10 पेयर्स आ जाएंगे। वह कौन कौन से होंगे 10 पेयर्स? वह आपके 8 के टेबल होंगे क्या, और वह कहां तक जाएगा 80 तक। 8 के टेबल के 10 पेयर आ गए। अब 11वां जो आएगा वो कितना आएगा 00, 12वां 88 और 13वां 96। ये टोटल कितने हुए? टोटल आपके 88, सॉरी टोटल आपके कितने पेयर हो गए? 13 पेयर हो गए। जल्दी जल्दी नोट करो। अब आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो, अगला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों की जो किससे विभाज्य है बच्चे? जो आपके विभाज्य है 8 से। तो 2 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। आपने संख्या जो पिछले वाले में लिखा था वो क्या क्या लिखा था? 0 0 से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला, सर 0 0 कोई संख्या नहीं है 2 अंकों की, नहीं हो सकता। 0 और 8 कितने अंकों की संख्या बच्चे? 1 अंकों की है, हाँ या ना। 0 और 8 कितने अंकों की संख्या है? 1 अंकों की संख्या है। चूंकि इनको 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो 2 अंकों की संख्या के लिए आप कभी भी 0 0 नहीं रख सकते हो, और क्या नहीं रख सकते हो? 0 8 नहीं रख सकते हो। यह दोनों नंबर आपके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। बाकी इसके बाद जितने भी आते हैं 16, 24, 32, 40, 48, 8 सते 56, 8 बटे 64, 8 नवा 72, 8 दहाई 80, 88 और कितना 96। यानी आपके पास टोटल 2 अंक निकाल दिया तो पिछले क्वेश्चन का जवाब आपका 13 आया था, लेकिन इस बार 2 अंक निकाल दिया तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 11। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या होगा बच्चे? सही जवाब होगा। समझ में आया सभी को? अब आगे देखते हैं। देखो, रूल ऑफ 3 एंड 9, रूल ऑफ 3 एंड 9, 3 और 9 के विभाज्यता का नियम। 3 और 9 का विभाज्यता बिल्कुल सिंपल है, आपको बता दे रहे हैं। रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 एंड रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9। 3 के लिए कहेगा सर अंकों का योग, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। द सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 एंड रूल ऑफ 9 कहता है संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित, 9 से विभाजित होना चाहिए। समझ में आए? इस पे काफी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैंने लिखा संख्या के अंकों का योग विभाजित होनी चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग कंप्लीटली विभाजित हो गया बच्चे तो संख्या, लेकिन उसमें यह रिमाइंडर के रूप में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं तो वहां पे सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी प्रॉब्लम को हम अभी जस्ट इसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं इस पे आए हुए क्वेश्चन को।
देखो, मैं आपको कोई भी थ्योरी प्रूफ नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आपको यह पहले से ही तैयार होगा और कभी भी एग्जामिनेशन में आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, वहां पे आपको केवल और केवल क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। अब आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किससे विभाज्य है बच्चे? 3 से विभाज्य। हम केवल डायरेक्टली चेक करेंगे कि 3 से विभाजित संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ध्यान देना, 8 और 7 15, सर 3 से विभाज्य हो गया, यह 3 से विभाज्य हो गया, 5 और 1 6, 3 से विभाज्य हो गया, तो सर पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। दूसरा हम करना चाहें तो ध्यान देना कि 8 और 7 15, 3 से विभाजित होता है 3, सर 3 से विभाजित होता है, 5 और 1 6, लेकिन 4 विभाजित नहीं होता है। 8 7 15, 3 से, यह भी 3 से, लेकिन 7 और 5 12, 3 से 2 बच जा रहा है। 8 7 15 3 से विभाजित होता है, 3 से खुद विभाजित होता है, 9 और 3 12, लेकिन 5 बच जाता है। तो आपका पहला ही जवाब हो गया कि वह कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 78 65 001, यह क्या है? 3 से विभाज्य, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। यह था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो बेस्ट लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में बाकी डिविजिबिलिटी के रूल के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।